नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पोषक तत्व के बारे में। पोषक तत्व क्या होते हैं और हमारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं खाद्य पदार्थ को। मनुष्य भोजन के द्वारा जिन पदार्थों को ग्रहण करता है उन्हें खाद्य पदार्थ कहा जाता है। इन्हीं खाद्य पदार्थों में पोषक पदार्थ होते हैं और पोषक पदार्थों में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। इन्हीं पोषक तत्वों के द्वारा जैविक क्रियाओं को पूरा किया जाता है। पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। पहला शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले, दूसरा शरीर की मरम्मत करने वाले अर्थात शरीर की रोगों से रक्षा करने वाले। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले के अंतर्गत तीन चीज़ें आती है: कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इन तीनों के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान किया जाता है। जबकि रोगों से रक्षा करने वाले के अंतर्गत विटामिन्स आते हैं, लवण, पानी, अनेक चीज़ें आती है जो हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं। आगे समझते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को। हम देखते हैं कि ये तीनों किसके किसके संयोजन से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से बनता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोजन से बनता है। देखते हैं इनमें इनका अनुपात कितना कितना होता है। कार्बोहाइड्रेट में इसका अनुपात होता है 1:2:1 के रूप में। वसा में इसका अनुपात फिक्स नहीं रहता बल्कि अलग अलग होता है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन बनता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होता है, इसीलिए प्रोटीन को वृहद या जटिल ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। अब देखते हैं इनके कार्य के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। यह हमारे शरीर को 50 से 75% ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथ न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। अगला देखते हैं वसा के कार्य। वसा का भी कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। यह लगभग 25 से 30% ऊर्जा हमारे शरीर को देता है। इसके साथ ही साथ तापमान का नियंत्रण करता है, चोट लगने से हमारे शरीर को बचाता है। अगला देखते हैं प्रोटीन के कार्य के बारे में। प्रोटीन भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत ही कम मात्रा में, और साथ ही साथ यह ऊतकों की मरम्मत करता है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है ऊतक। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तब ये ऊतक टूटते हैं और हम प्रोटीन का सेवन करते हैं तो ये ऊतक फिर से रिपेयर हो जाते हैं। अगला देखते हैं इनकी कमी से होने वाले रोग। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है कमजोरी। वसा की कमी से होता है दुबलापन या त्वचा का रूखापन। प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोर्कर या मरासमस रोग। यह रोग बच्चों में अधिक देखा जाता है। अगला देखते हैं कि इनका मुख्य स्रोत कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है चावल। वसा का मुख्य स्रोत है तेल और घी। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है सोयाबीन। अर्थात इन तीनों चीज़ों में ही इनकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला देखते हैं 1 ग्राम वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनके 1 ग्राम दहन से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट से देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा में होता है, वो कितना होता है 9.2 किलो कैलोरी। लेकिन हमारा शरीर सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ग्रहण करता है। ये बातें याद रखिए। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हमारा शरीर किससे ऊर्जा प्राप्त करता है सर्वाधिक, तो वो करता है कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ग्रहण करते हैं अधिक मात्रा में, और कार्बोहाइड्रेट पचाने में भी
सरल होता है। अगला देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं FG, F से फ्रक्टोज, G से ग्लूकोज। डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं LCM, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। जबकि पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत चीज़ें आती है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ये बातें याद रखिए। अगला हम देखते हैं इन तीनों प्रकारों के बारे में। तो मोनोसेकेराइड में पाया जाता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है या इसका मुख्य स्रोत होता है शहद। दूसरा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अनेक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। ग्लूकोज की विशेषता यह होता है कि यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जो आसानी से पच जाता है और हमारा शरीर इससे आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो ग्लूकोज से ही हमारा मस्तिष्क ऊर्जा प्राप्त करता है या ग्लूकोज से ही हमारा मस्तिष्क ऊर्जा ग्रहण करता है। अगला देखते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है लैक्टोज। लैक्टोज पाया जाता है दूध में। तो यहाँ से एक प्रश्न और देख लेते हैं कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर उपकरण से मापी जाती है। अगला है सुक्रोज। सुक्रोज पाया जाता है फलों में, जैसे कि केला, अंगूर, सेब। यदि हम इस प्रकार के फलों का सेवन करें तो इससे मिलने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह सुक्रोज होता है। अगला है माल्टोज। माल्टोज पाया जाता है बीजों से। यदि हम बीज वाले या फिर दालों का सेवन करें तो इससे हमें माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। अगला देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। सबसे पहले देखते हैं स्टार्च को। स्टार्च पौधों में पाया जाता है। पौधों इसी के द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है। अगला देखते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पेड़ की छालों में अर्थात पेड़ों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जानवरों के द्वारा उपयोग किया जाता है। ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जानवर इसी कार्बोहाइड्रेट से अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे हम देखते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तथा प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। निम्न में से किसके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए पानी, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शंस में प्रोटीन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए CHO, बी CHON, सी अमीनो अम्ल, डी बी और सी दोनों। तो इसमें CHON कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है मरस्मस रोग किसके कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए मिनरल्स, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी वसा। तो इसमें मरस्मस रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शरीर का निर्माण करता है। ऑप्शन ए पानी, बी विटामिन, सी प्रोटीन और डी वसा। तो इसमें शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन। हमारा शरीर ऊतकों से बना होता है और प्रोटीन ऊतकों की मरम्मत करता है तथा ऊतकों का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कौन करता है। ऑप्शन ए विटामिन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी वसा। तो सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत है वसा। वसा में सबसे अधिक ऊर्जा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं
हमारा शरीर सर्वाधिक ऊर्जा किससे ग्रहण करता है? ऑप्शन ए पानी, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन और डी वसा। तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, शहद से हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विटामिन, बी ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज, डी उपयुक्त सभी। तो शहद से हमें फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो इसका आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च डाइसैकेराइड का प्रकार नहीं है, बल्कि यह पॉलीसैकेराइड का प्रकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध से हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो दूध से हमें लैक्टोज प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जानवर कौन से कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो जानवरों के द्वारा ग्लाइकोजन से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जटिल ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी विटामिन। तो इसमें जटिल या वृहद ऊर्जा स्रोत होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में और अन्य पोषक तत्वों के बारे में जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।